राधे सभी कृष्णवश को, सभी अविश्वास के व्यूअर्स को, जय माता दी सभी माता के भक्तों को। तो आज का व्लॉग है जो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आप बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं। तो आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। आज हो गए हैं हमें 10 साल कंप्लीट और 11वां साल लग गया है आज से हमारे इस बंधन को। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और मेरे इस डायलॉग पे मेरे पतिदेव कहते हैं एक सांस में बोल जाती है, उनको बड़ी हंसी आती है। तो इसी के साथ मैंने लगवाई है मेहंदी। इसका क्रेडिट जाता है मेरी स्टूडेंट आरती को, उसने लगाई है। और इसमें कुछ स्पेशल है जो मेरे चूड़े में भी ढक गया है। आपको मैं एक पिक्चर या कोई वीडियो ऐड कर दूंगी इसमें वीडियो में ताकि आपको दिख जाए कि क्या स्पेशल है। इसी के साथ मैंने ये वाला पहना है चूड़ा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट हाँ मैच कर रहा है साड़ी से। और साड़ी का क्रेडिट जाता है मेरी बहना कीर्ति को, कीर्ति पांडे महाराष्ट्र से, जो मुझे साड़ी भेजी थी 3 साड़ियाँ, जिनमें से अभी ये लास्ट जो मैंने पहनी है अभी एनिवर्सरी पे। इसके बाद भी और साड़ियाँ मेरे पास रखी है जो मेरी खुद की भी परचेज़ की हुई है, जिनका अभी नंबर नहीं आया, मैंने रेडी ही नहीं किया है। और इसका भी ब्लाउज़ मैंने कल नाइट में रेडी किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल से जो टाइम निकाल करके मैंने बनाया है। और चलो अब ये सब बहुत बातें हो गई, अब आगे चलते हैं वीडियो में। तो अभी पतिदेव कर रहे हैं नाश्ता, शुन्नू रेडी हो गई है, कन्नू नन्नू रेडी हो गए हैं, अंतु रेडी हो गए हैं। तो आज हम जाने वाले हैं मूवी। वैसे प्लान था मंदिर भी जाने का बट पतिदेव कह रहे हैं बहुत ज़्यादा उल्टा रूट पड़ जाएगा, तो हम अपने ही मंदिर में भवानी को माथा टेकेंगे जोड़े के साथ। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे मूवी के लिए। KGF मूवी जो लग गई है, बड़ा मुश्किल से टिकट का अरेंजमेंट हुआ है आज के दिन क्योंकि सारा हाउसफुल जा रहा है तो टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते क्या करते हैं। मैं आप सबको सारी अपडेट देती रहूँगी, जहाँ वीडियो पॉसिबल हो पाएगा शूट भी कर दूँगी। तो चलिए, तो यहाँ मैं और मेरी फैमिली देखने आए हैं मूवी, जो कि आज मूवी को लगे 2nd डे हुआ है। KGF 2 ऑसम मूवी। को झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आने देते थे, उनके अलावा आप ही। The history of India. तो ये मूवी है KGF का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने देखा नहीं था, तो पतिदेव 1-2 दिन पहले मुझे घर में ही पार्ट 1 दिखाया। कहते नहीं तो नेक्स्ट पार्ट समझ नहीं आएगा, तो उस पर मैंने मेहनत की, पहला पार्ट देखा। हालांकि मुझे मूवी देखने का टाइम नहीं होता। मूवी के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लंच के लिए। लंच में करने वाले हैं, खाने वाले हैं डोसा। तो मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और पतिदेव ने ऑर्डर किया है मैसूर मसाला डोसा। अब इतना ऑर्डर किया है, उसके बाद में देखते हैं, भूख लगी तो और कुछ ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज़ बस यही। फिर देखते हैं इसके बाद हम कहाँ जाते हैं। तो मूवी बिल्कुल निकली है पैसा वसूल, रपचिक ढिंचक। आपको सबको देखने जाना चाहिए जिसने अभी तक नहीं देखी, लेकिन पार्ट फर्स्ट देख के जाइएगा। मैंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा था तो पहले मैंने पार्ट फर्स्ट देखा है, फिर मैं 2nd पार्ट देखने के लिए गई हूँ, वरना समझ नहीं आएगी आपको मूवी। तो चलो अभी हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर शुन्नू वेट कर रही है, इसको भी बहुत तेज़ भूख लगी है। और पहले हमेशा सांभर और चटनी देख के जाते हैं ताकि हम उससे टाइम पास कर लें जब तक डोसा बन के आता है। और डोसा मेरा इतना फेवरेट है कि अगर मुझे डेली भी खिला दो ना, मैं तभी भी खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों इतना मतलब पसंद है, लेकिन मुझे पसंद भी मसाला डोसा ही है। मैसूर थोड़ा मोड़ा खा लेती हूँ बट मसाला। A few moments later. नमस्कार सभी को अगेन। तो हम आ गए हैं दिल्ली के भारत दर्शन पार्क, जो कि है दिल्ली के पंजाबी बाग एरिया में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं रहते हैं तो भी आप गूगल पे सर्च करके पंजाबी बाग एरिया आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्राइवेट कन्वेंस से आते हैं तो आपको जो बाहर पार्किंग है उसके लिए, अगर आप बाइक्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो आपको जो है माई पार्किंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उससे रजिस्टर करते हुए अपनी पार्किंग करनी होगी।
बट प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या अगर आप नेट यूज़ नहीं करते या कोई पर्सन बेचारा है जो कीपैड फ़ोन आज के ज़माने में भी यूज़ कर रहा है अपने बजट के अकॉर्डिंग, उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पर। वैसे तो माई पार्किंग ऐप सभी पार्किंग में चल जाता है, बट यहाँ पर तो वो कंपलसरी ही है, वरना तो पार्किंग नहीं होगी आपकी। उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया है, सिर्फ पार्किंग नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर जो टिकट्स का है वो सैटरडे संडे बच्चों का जो है 75 रुपीज़ है। और तो यहाँ पर अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो आपकी 150 पर पर्सन टिकट है और बच्चों की है 75 रुपीज़। और अदर डेज में जो आपकी 100 रुपीज़ पर्सन टिकट है और बच्चों की 50 रुपीज़। लेकिन अगर आप इवनिंग में आते हैं तो आपका सैटरडे संडे वाला ही चार्ज लगने वाला है वहाँ पर। तो ये है इसका एंट्रेंस भारत दर्शन पार्क का। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, तो हमने एंट्री कर लिया है भारत दर्शन पार्क में और यहाँ पर लिखा है FDMS पीछे मेरे बैग पर, और मैं एंटर किए जा रही हूँ। और यहाँ पर जो सारा चीज़ें हैं वो स्क्रैप यानी कि कूड़ा करकट कबाड़ इकट्ठा करके बनाया गया है। और भारत दर्शन इसलिए क्योंकि भारत की सारी पॉपुलर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमारतें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट मैं जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाने की आप सभी को पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ हमारी शुन्नू करा रही है पिक्चर क्लिक और अच्छा मज़ा है। हम धूप से बच के शाम में आए हैं, अभी समय हुआ है तो अभी शाम के बजे हैं 5:30 और हम जाने वाले हैं अंदर। प्यास मुझे बहुत तेज़ वाली लग रही है, पानी पियेंगे अंदर, लेना था बाहर बॉटल। और यहाँ पर लोग पिक्चर क्लिक करा रहे हैं मज़े वाली। तो यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है। ये गेटवे ऑफ इंडिया है जहाँ से हमने एंटर किया है। मेरा थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी हरियाली और ये एक पेड़ बनाया हुआ है। यहाँ बर्तन, हैंडल, सिलेंडर्स जो होते हैं छोटे छोटे, उन सब से मिला जुला के मेन तो सबसे ज़्यादा सिलेंडर्स वगैरह, टंकी वगैरह लग रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सा बरगद का पेड़ बनाया हुआ है और पीछे दिख रहा है हमें। तो ये है यहाँ पर राजस्थान की पहचान हवा महल, जो कि अगेन स्क्रैप से बना हुआ है। यहाँ पे बैंगल्स और जो होते हैं ना शॉकर वगैरह वो सब यूज़ किए हुए हैं विंडो में। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं रिंग्स टाइप, ये शॉकर होते हैं और मशीनरी के जो भी पार्ट्स होते हैं उससे सबसे मिलके ये बनाया हुआ है। तो ये है गोल गुम्बद, अगेन स्क्रैप से बनाया हुआ है सभी चीज़ें। और आप देखेंगे ना तो हर चीज़ के पास में यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि कितनी ऊंचाई है, 30 फीट है, लंबाई चौड़ाई वज़न सब कुछ बनाया गया है। एंगल्स, बिजली के पोल, इंजन, ब्रेक्स का ट्रक, कमानी, तराजू, साइकिल, पैडल, रिक्शा, पट्टी, खाना बनाने की बर्तन, सबसे ये मिला जुला के बनाया गया है जो है ये गुम्बद। तो आप देख रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ पर है कुछ गुम्बद बनाए हुए चारों तरफ और ये बनाया हुआ हमारा कुतुब मीनार, दिल्ली की पहचान और मेरा फेवरेट प्लेस है। ये है नालंदा विश्वविद्यालय की एक झलक। और इसके ऊपर चढ़ने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये बच्चा चढ़ रहा है तो मना कर दिया गया है। तो ये जो है पार्क सब तरफ ये बैल बनाया हुआ है अगेन वैसे से, ये अलग सा साउंड कर रहे हैं। और ये है आपका साउथ का मीनाक्षी मंदिर, पूरा स्ट्रक्चर सारे देवी देवता इस पर अलंकित हैं, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। ऊपर एक राक्षस का मुंह है मेरे ख्याल से। तो ये बनाया हुआ है यहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल और सब जगहों के आसपास सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और ये भी कोई टेम्पल, चलो। और ये भी तो ये है द्वारिकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में है, अगेन इंडिया में है। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ गैस के बर्नर्स हैं शायद, वो हैं, पता नहीं बाकी और क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। पर्दे के जो नोब्स होते हैं जिन पर पर्दे लटकते हैं वो भी हैं।
ये आ गया रामेश्वरम मंदिर, रामेश्वरम धाम में। सारे मंदिरों के बाहर जो है घंटे लगे हुए हैं यहाँ पे अच्छे से। और ये है जगन्नाथ पुरी टेम्पल। जो पुरी टेम्पल है ये वही टेम्पल बनाया हुआ है, इस पर सुदर्शन भी बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। जय जगन्नाथ। तो ये है महावत पैलेस। और मुझे भी इतना सब कुछ नहीं पता मैं, लेकिन यहाँ पर जो लगे हुए हैं इस तरीके के इंफॉर्मेशन बोर्ड, यहाँ से सब लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से इसको देख पा रहे हैं। तो ये है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, सोशल साइंस में सभी ने पढ़ा होगा। विक्टोरिया पैलेस अगेन कूड़ा कबाड़ सबसे बना हुआ है। और अभी जो सांची का स्तूप था उससे पहले जो था वहाँ पर तो मैंने देखा था कि जो बियर की बॉटल्स होती है ना वो भी यूज़ की गई हैं। तो ये है हम्पी रथ। और ये है बटरफ्लाई और शुन्नू है, बटरफ्लाई बन चुकी है। अब जैसे जैसे अंधेरा होने जा रहा है यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑन हो जा रही हैं, हो रही हैं मतलब हो रही हैं। तो ऐसे जगह जगह बैठने के लिए स्पेस बनाया हुआ है। अब शायद तो आने वाला है ताजमहल, प्यार का प्रतीक। तो ये है मैसूर पैलेस। इसका ओरिजिनल जो मैं आपको दिखा देती हूँ, शाही महल। तो ये है इसका ओरिजिनल जो महल है, जिसका कॉपी यहाँ पर वेस्ट से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। तो ये आ गए हैं चार मीनार, जिसमें 4 मीनारें हैं। और अगेन इसके बारे में उधर लिखा हुआ है रियल पिक्चर, और यहाँ की दूसरी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसकी पिक्चर यहाँ पर बनाई गई है। शाम हो गई है तो सभी लाइट्स ऑन हो गई हैं और बहुत ही अच्छा पार्क का जो दृश्य आ रहा है। और वहाँ पर हमारा चांद खिला बादल में, आप सभी को दिख रहा होगा। मून दिख रहा है वहाँ पर। तो ये है कोणार्क मंदिर। और यहाँ पर अगेन बेल लगी है जिसे हम बजाने वाले हैं। इसका अच्छा सा साउंड है। स्पीकर्स, ये स्पीकर सभी प्ले किए हैं ना इन्होंने? नहीं, पहले से ये हमारे बुद्ध भगवान अजंता है, एलोरा यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। भगवान बुद्ध। ये इसके अंदर मंदिर में ये बनाया हुआ है। क्या है अभी तो मुझे याद भी नहीं, इन सबके चैप्टर्स को पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी नहीं पता एग्जैक्टली। बट हाँ, कुछ कुछ मेमोरी एकदम रिमाइंड हो रही है। तो वहाँ पर बनाई हुई है एक डांसिंग डॉल, जो कि डांस करेगी अगर उसको टर्न करेंगे, मूव करेंगे तो ये डांसिंग डॉल डांस कर रही है। खजुराहो मंदिर
और मंदिर के पीछे तो फाइनली आपको चांद दिख ही रहा होगा, बाकी मैं मार्क कर दूंगी अगर नहीं दिख रहा है तो। था भारत दर्शन पार्क, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और भी कोई जानकारी जाननी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हम करने जा रहे हैं एग्जिट, और घूम चुके हैं, जितनी पिक्चर क्लिक होनी थी कर चुके हैं। अंधेरे में कोई पिक्चर क्लिक नहीं हो पाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, पता नहीं सुनूँ क्या खाने पीने वाली है, बस तो क्या मंगाया हमने? पनीर लबाबदार, बताओ ना। तो हमने मंगाया है पनीर लबाबदार, और यहाँ शन्नू हमारी खा रही है। तो इस तरीके से किया हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और हर बार हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, और अगर नहीं हो तो बहुत ही अच्छा, और फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें। और कन्नू नन्नू को मन से याद करते हैं, और यहाँ पर दादी के पास थे कन्नू नन्नू अपने, और हर जगह इस तरीके से भीड़ में इनको लेकर नहीं जाया जा सकता, तो बस मानसिक रूप से लेकर के गए थे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना। राधे राधे। With